अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक बहुत है, लेकिन हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। सम कैरेक्टरिस्टिक कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स जो कि हम पढ़ेंगे। मैं उनका नाम लिखूंगा और उनके बारे में ही बताऊंगा। अब वो कौन कौन सी होती हैं जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आज के टाइम पीरियड, ठीक है ना। वेव के अंदर टाइम पीरियड किसे कहते हैं, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड एक। दूसरा हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, आज फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह जो टॉपिक मैं कह रहा हूँ, और ये टॉपिक आपको ये लेक्चर देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी के बाद हम जो पढ़ेंगे वो है वेव लेंथ, वेव लेंथ, वेव लेंथ। उसके बाद टॉपिक जो 4 नंबर पे आता है जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास वेव स्पीड, वेव स्पीड। वेव स्पीड के बाद टॉपिक नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे वो है वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे आज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। इन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। या फिर ये वो टॉपिक हैं जो कि वेव के मोशन को डिफाइन करेंगे, या इसे क्या कहेंगे, these topics define motion of wave। मतलब वेव की जो मोशन है उनको हम इन टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और कुछ टॉपिक्स हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मिसाल तो हमें पता है कि मैं जो वेव बना रहा हूँ, ये हमारे पास जो वेव है, ये टॉपिक हमारे पढ़े हुए हैं पीछे मेरे चैप्टर, इसके बारे में, इस टॉपिक्स जो मैं अभी कह रहा हूँ इनके बारे में पीछे लेक्चर दिए बने। तो ये जो आपके पास है, ये इसे हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। जो ये लाइन बनाई है वेव के बीच में जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। इस वेव के बीच वाली जो ये लाइन है इसे कहते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स है। मिसाल दो, वेव का जो ऊपर से ऊपर जो पोर्शन वाला जो ऐसा होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है ना। ये भी आपके पास क्या है, क्रस्ट, ठीक है। इसी तरीके से जो लोएस्ट पॉइंट होता है वेव का उसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ। लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक बनाया है, आगे जाने के बाद फिर ये ट्रफ आता, फिर क्रस्ट आता, फिर ट्रफ आता, फिर क्रस्ट आता, इस तरीके से ये कंटिन्यू होता है। अब जो क्रस्ट और ट्रफ के बारे में आपको पता चल गया कि वेव का ऊपर से हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वेव का, उस हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। और लोएस्ट पॉइंट जो वेव का होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है। अगर मैं कहूं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूं, क्रस्ट किसे कहते हैं, क्रस्ट हम कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव। मतलब वेव का जो ऊपर वाला ऐसा होता है ना, जो सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव। मतलब वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। इसी तरीके से सेकंड अगर मैं कहूं, ट्रफ किसे कहते हैं, ट्रफ तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव। मतलब वेव का जो लोएस्ट पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है। अब आते हैं कि इस मीन पोजीशन से क्रस्ट तक डिस्टेंस जो होता है वेव का, या फिर इस मीन पोजीशन से ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है वेव का, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, जिनको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, फिर इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, द डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड क्या है, मुफासला, द डिस्टेंस
बिटवीन, कह सकते हो कि मीन पोजीशन, बिटवीन मीन पोजीशन टू क्रस्ट, मीन पोजीशन से लेकर क्रस्ट तक और ट्रफ, क्रस्ट तक, मीन पोजीशन से लेकर क्रस्ट तक या फिर मीन पोजीशन से लेकर ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्रस्ट, ट्रफ और एम्पलीट्यूड, ये आपके पास तीन चीजें जो थी वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए वेव के अंदर। फिर हम इन कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा रेज करके फिर इन पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स पे हम पढ़ते हैं। तो इन पॉइंट्स को ना मैं अभी रेज कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारे पास पॉइंट है जिनको हम पढ़ते हैं वो हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं वेव लेंथ से। वेव लेंथ, क्योंकि वेव लेंथ इनमें से जो बेसिक पॉइंट है सबसे, वो वेव लेंथ है। वेव लेंथ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नीचे फिर से इनका पॉइंट एक बना के लिखूंगा। तो व्हाट इज वेव लेंथ? वेव लेंथ क्या है? द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, टू क्रस्ट और ट्रफ, टू ट्रफ्स। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ। किस तरीके से, किसे कहते हैं? अब यहां पर डायग्राम में समझें। समझें कि ये आपके पास वेव है, ठीक है। अब ये आपके पास जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्रस्ट कहेंगे। इसी तरीके से जो लोएस्ट पॉइंट है इसे हम ट्रफ कहेंगे। इस यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट है इसे हम ट्रफ कहेंगे, ठीक है। तो अब दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो क्रस्ट के बीच में या फिर दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? वेव लेंथ, ठीक है। दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। तो एक और तरीका है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो, द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट वेव। आप ऐसे भी कह सकते हो कि लीनियर डिस्टेंस एक कंप्लीट वेव का, वो कैसे? देखिए मिसाल तो मैं बनाता हूं, ये वेव अगर यहां से स्टार्ट हुई है, वेव घूम के यहां तक आई, ये कंप्लीट वेव हो गई। यहां से लेकर इस पॉइंट तक एक कंप्लीट वेव हो गई, ठीक है। तो इस कंप्लीट वेव में जो डिस्टेंस होता है वेव का उसे हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। जो यहां से लेकर यहां तक जो वेव का डिस्टेंस है इसे मैं क्या कहूंगा? वेव लेंथ, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेव, मिसाल तो मैं आगे भी अगर आपको और समझाऊं इस तरीके, देखिए मिसाल तो ये आपके पास क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट से लेकर वेव जाए, फिर ट्रफ, ट्रफ बनाए, ट्रफ बनाने के बाद फिर क्रस्ट तक आ जाए। अब यहां से क्रस्ट टू क्रस्ट जो वेव का डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेव लेंथ। क्रस्ट टू क्रस्ट वेव का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेव लेंथ। ये आपके पास है वेव लेंथ। चाहे क्रस्ट टू क्रस्ट हो, चाहे ट्रफ टू ट्रफ हो, चाहे मीन पोजीशन से लेकर एक कंप्लीट वेव तक हो, ठीक है। मीन पोजीशन तक, ये कंप्लीट वेव तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। अब पॉइंट है कि वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वेव लेंथ is represented by
लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा ये है, इस सैंपल को कहते हैं लैम्डा ग्रीक के अंदर, ठीक है। ये जो सैंपल है, इस सैंपल को क्या कहते हैं, लैम्डा। किसमें, ग्रीक के अंदर इस सैंपल को कहते हैं लैम्डा, ग्रीक के अंदर इस सैंपल को कहते हैं लैम्डा। इस लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो आते हैं कि इस लैम्डा मिसाल तौर के वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट आपसे पूछ सकते हैं कि वेवलेंथ जो है इनका एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट जो है वो आपके पास है मीटर, इसका एसआई यूनिट है मीटर, जिनको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला मैं अभी लिख देता हूं। ड्राइव जो करेंगे वो मैं आपको स्पीड ऑफ वेव में बताऊंगा कि वेवलेंथ का फार्मूला कैसे ड्राइव किया है। अगर फार्मूला कहूं या फिर कहता हूं इक्वेशन तो मैं लिख देता हूं, लेकिन डेरिवेशन जो इसकी है वो बाद में आपको समझाता हूं। तो वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है वो आपके पास फार्मूला है वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास फार्मूला है वेवलेंथ का। अगर वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो वेव स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड को फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करें तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। तो ये आपके पास एक टॉपिक था वेवलेंथ, समझ भी आ रहा है यहाँ से टॉपिक में से कि देखिए यहाँ पर अगर इसको देखते हैं ये क्या है आपके पास वेव, और यहाँ की ये बाकी जो आधा पोर्शन है क्या लेंथ। और वेव हमें पता है कि किसे कहते हैं, और लेंथ हमारे पास, लेंथ का भी हमें पता है कि लेंथ किसे कहते हैं, मुफासले को। अगर ये आपके पास वेव है तो इस वेव की जो लेंथ होगी, जो मुफासला होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ, ठीक है। तो इसकी मीनिंग, वर्ड की मीनिंग में से ही आपको पता चल जाएगा कि वेव लेंथ किसे कहेंगे, वेव की लेंथ, कि एक कंप्लीट वेव की लेंथ क्या होगी, ठीक है। एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। तो ये हमारे पास टॉपिक था वेव लेंथ। अब हम आते हैं टाइम पीरियड पे या फिर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, तो मैं इसको रेज कर लूं तब तक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है टाइम पीरियड। अब हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम आगे पढ़ते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड। अब इनकी पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वेव। अब टाइम पीरियड क्या है कि एक कंप्लीट वेव होने बनने में, एक कंप्लीट वेव बनने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल बनने में या फिर एक कंप्लीट वेव बनने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो मिसाल दो, या फिर आप इनको कैसे डिफाइन कर सकते हो टाइम पीरियड को, द टाइम रिक्वायर्ड, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन टू क्रस्ट, मतलब कि दो क्रस्ट के बीच में, दो क्रस्ट बनने तक जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। दो क्रस्ट मतलब कि वही बात आ गई घूम फिर के वही कि आपके पास एक कंप्लीट वेव, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक क्या है आपके पास, एक कंप्लीट वेव, ठीक है। बात वही आ रही है टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव बनने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे कि ये इस वेव का टाइम पीरियड है, कि वो अपनी कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए कितना टाइम ले रही है। अगर ये टाइम कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए
5 मिनट लिए हैं या 5 सेकंड लिए हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा 5 सेकंड। अगर ये करस्ट टू करस्ट वेव बनने में जो टाइम लगा है वो 2 सेकंड लगे तो इसका टाइम पीरियड क्या कहेंगे 2 सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड देख ही लिया है तो आपको पता भी चल गया होगा कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिखी तो साथ यूनिट भी लिखा है। टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका जो यूनिट है वो है सेकंड, जिनको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एसआई यूनिट है। उसके बाद टाइम पीरियड के फार्मूले की बात करूं, देखो वेव की अगर मैं टाइम पीरियड के फार्मूले की बात कर रहा हूं, अब एक आगे है सिंपल पेंडुलम, मैं वहां पर नहीं कह रहा, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं वेव के अंदर टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। तो वेव मोशंस के अंदर जो टाइम पीरियड है उसका जो फार्मूला है टाइम पीरियड फार्मूला, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास बनेगा T इज इक्वल टू 1/f। ये जो फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, या फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप 1 के साथ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें तो आपके पास टाइम पीरियड मिल जाएगा कि एक वेव का टाइम पीरियड कितना है। तो ये अगर आपको फार्मूले यूज करने हैं कि इनसे कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो आगे दूसरे मेरे लेक्चर गिवन है उसके अंदर इस चैप्टर के लास्ट वाले मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इस फार्मूले को हम कैसे यूज करते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास था टाइम पीरियड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइम पीरियड भी। एक कंप्लीट वेव बनने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव बनती है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया, जो मुफासला कवर किया है, उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, तो अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पर, तो इसको आप नोट कर ले, मैं रेज करने वाला हूं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आगे कुछ लेवल पे देखोगे इस तरीके से फ्रीक्वेंसी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बहरहाल वो आगे लेवल है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड या मेक इन अ यूनिट टाइम। डेफिनेशन क्या कह रही है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ यूनिट टाइम। मतलब कहने का ये कि एक सेकेंड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अपने कंप्लीट साइकिल कितने कर रहा है। एक सेकेंड के अंदर अगर मैं कहता हूं कि एक फैन चल रहा है, ठीक है ना, फैन, तो यहां से स्टार्ट हुआ है, वहां से एक सेकेंड के अंदर वो कितने चक्कर कर रहा है। अगर एक सेकेंड के अंदर 10 चक्कर कर रहा है तो मैं क्या कहूंगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 फ्रीक्वेंसी है। तो एक सेकेंड के अंदर वो कंप्लीट साइकिल कितने कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट साइकिल इन अ यूनिट साइकिल, यूनिट टाइम आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। या नंबर आप यहाँ पर वेव की बात, वेव के बारे में पढ़ रहे तो मैं वेव की कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन अ यूनिट टाइम, माना यूनिट टाइम के अंदर एक सेकेंड के अंदर कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनका क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। मिसाल तो मैं कहता हूं एक सेकेंड के अंदर जो वेव बन रही है वो कुछ इतनी, अब ये वेव कितनी बनी है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये 4.5, ठीक है, मतलब 4.5, मतलब वेव कितनी बनी है 4.5, 4.5 को लिखा 4.5, ये आपके पास क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी बनी कि आपके पास जो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक सेकंड के अंदर इतनी वेव बन गई तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी के वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी। सही है, तो अब आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल गया, तो आगे हम और थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है, और यहाँ पर भी आपको कह दूं तो मैं इस एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा अगर मैं कहूं तो क्या कहूंगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल की मीनिंग क्या होती है कि अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। अब नेक्स्ट हमारे पास, अगर इसको मैं न्यूमेरिकल्स में लिखूं, सॉरी इनको अगर न्यूमेरिकल्स में लिखूं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t, ये टाइम पीरियड आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया कि 1/t। सही है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का बन गया फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट अगर फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी का एसआई जो यूनिट है वो आपके पास है हर्ट्ज, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच और जेड के साथ, हर्ट्ज। ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, तो ये आपके पास 3-4 पॉइंट थे फ्रीक्वेंसी के बारे में जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है, और यही आपके पास एमसीक्यूज में आती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, और वेवलेंथ किसे कहते हैं। ठीक है, फिर मैं अगर एक बार समझाता हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल बन रहे हैं, एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल बन रहे हैं। साइकिल, अगर वेव की बात करूं तो एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव बन रही है, कंप्लीट वेव एक सेकेंड के अंदर कितनी बन रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आप नोट कर लें, मैं रेज करता हूं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेव स्पीड। ठीक है, टॉपिक हमारे पास क्या है, वेव स्पीड। वेव स्पीड जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। ठीक है, अब वेव स्पीड है क्या, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा कि वेव स्पीड किसे कहते हैं। हाँ, वेव स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड by a point on a wave with respect to time। सिंपल बात है कि वेव स्पीड किसे कहते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वेव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये है कि वेव के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि टाइम के लिहाज से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वेव स्पीड। मिसाल तो आप जो पॉइंट ऑफ वेव में कह रहा हूं, ये क्रस्ट है, तो आप क्रस्ट को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि टाइम के लिहाज से ये क्रस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर ये क्रस्ट टाइम के लिहाज से यहां पर आ गया, ठीक है ना, टाइम के लिहाज से, अब ये जो इतना डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस कवर करते हुए इसे कितना टाइम लगा, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव हम डिवाइड करेंगे टाइम टेकन बाय वेव। तो डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, वेव स्पीड। तो वो कैसे, वो इस तरीके से देखें, वेव स्पीड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, v के साथ। तो क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, जो वेव की मदद से जो डिस्टेंस ट्रेवल हो, ठीक है ना। अब वेव की मदद से मतलब वेव का कोई भी पॉइंट आप कंसीडर किया है, इस पॉइंट ने टाइम के लिहाज से कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगी वेव स्पीड। यहां पर आप क्या कहोगे, टाइम टेकन, डिवाइड करोगे टाइम टेकन। ठीक है, तो आपके पास यहां पर मैं यहां पर भी लिख लेता हूं कि वेव स्पीड,
वेव स्पीड। अगर वेव स्पीड आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि कोई भी वेव उसका कोई भी किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर करें वेव का, फिर उनको देखेंगे वो टाइम के लिहाज से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी कि वो इसकी जो है वो रफ्तार है। ठीक है, हम रफ्तार को वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लीनियर रफ्तार को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब टाइम के लिहाज से जो आपकी स्पीड में चेंजिंग आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड। ठीक है ना, टाइम के लिहाज से आपके डिस्टेंस में जो चेंजिंग आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो यहाँ पर टाइम के लिहाज से वेव का कोई पॉइंट, उस पॉइंट में जो चेंजिंग आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, वेव स्पीड। सेम है यहाँ पर वेव, पॉइंट ऑफ वेव कह रहे हैं, वहां पर सिंपल ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। सही है, आगे हम डेरिवेशन करते हैं स्पीड ऑफ वेव को फाइंड आउट करने के लिए। तो स्पीड ऑफ वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t के साथ। तो ये सिंपल हमारे पास वेव स्पीड की इक्वेशन मिल गई। लेकिन ये हमारे पास जो इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन हमारे पास होती है लीनियर के लिए, लीनियर डिस्टेंस या लीनियर स्पीड के लिए। अगर यहाँ पर वेव के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि वेव के अंदर जो डिस्टेंस यूज करते हैं वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पीछे ही पढ़ा है, किससे, लैम्डा दे, मतलब कि वेव लेंथ। यहाँ पर हम डिस्टेंस जो कहते हैं वो वेव के अंदर लैम्डा मतलब वेव लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास जहां पर एस है, डिस्टेंस है, उन जगह पे आ गया वेव लेंथ, और जो टाइम है वो टाइम सेम कर दे। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इससे लिखूं तो क्या कोई फर्क आएगा, 1/t, और इस लेम्डा को साइड में रख के मल्टीप्लाई में लिख, देखो इस लेम्डा को मैंने यहाँ पर रख दिया है, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, सेम आ जाएगा। तो इस लेम्डा को मैंने साइड में रख दिया, 1/t को मैंने साइड में रख दिया। अब यहाँ पर हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 1/t जो है वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी का जब पढ़ा, मैंने आप लोग देख ले पीछे वाले, 1/टाइम पीरियड या 1/t जो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी के। तो 1/t की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/t की जगह पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्डा सेम का सेम। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं कि फार्मूला बन गया है हमारे पास वेव स्पीड का। ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला ऑफ वेव स्पीड, फॉर्मूला ऑफ वेव स्पीड, मतलब वेव स्पीड का जो फार्मूला है वो ये। अब आपके पास अगर पूछे कि SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट जो है स्पीड का यूनिट हमेशा सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, या इसे आप लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, अगर सेकेंड ऊपर लेके आओगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास था वेव स्पीड, और अब आपको याद रखना है कि वेव स्पीड का फार्मूला। अब मैंने पीछे एक आपको बात कही थी, वेवलेंथ का जब फार्मूला बनाया था तब जो नोट करने वाली ना, पीछे जो मैंने कहा था कि मैं आगे आपको बताऊंगा, तो ये मैंने वेवलेंथ का फार्मूला लिखाया था आपको v डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, और मैंने कहा था कि ये फार्मूला मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब यहाँ से देखें, इसी फार्मूले को रीअरेंज करके वेवलेंथ का फार्मूला बनाते हैं। अब वेवलेंथ का फार्मूला फाइंड आउट करना है ना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, बराबर के इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। देखिए सेम फार्मूला बन गया जो मैंने पीछे लिखाया था वेवलेंथ का आपको, और मैंने कहा था इनकी डेरिवेशन में आगे आपको बताऊंगा। तो डेरिवेशन जो फार्मूला मैंने वेवलेंथ का बनाया था वो वेव स्पीड के फार्मूले से बनाया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ का कैसे फार्मूला बनता है। और इनमें से वेवलेंथ का भी नहीं, इनमें से अगर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाना हो तो फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला बनता है, वो बनेगा वेव अपॉन वेवलेंथ, और वो भी हमारे पास इसी फार्मूले को रीअरेंज करके, जैसे ये आपके पास फार्मूला है वेव स्पीड का, जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का बनाना है तो लैम्डा मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बराबर है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो इस इक्वेशन में हम तीन चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व मैंने किए हुए हैं, तो वो भी मेरी अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो उनको।
तो हम नेक्स्ट जो आखिरी टॉपिक है वेव फ्रंट, इन पे आते हैं। तो अब हमारे पास आखिरी जो टॉपिक है इसको पढ़ लेते हैं, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, अब वेव फ्रंट क्या है, व्हाट इज वेव फ्रंट? ठीक है, तो वेव फ्रंट हमारे पास क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन on the wave that join all the same phase। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है, देखें पहले आपको ना टॉपिक के नाम में से पता चलना चाहिए। वेव का आपको पता है कि वेव किसे कहते हैं, बाकी फ्रंट की मीनिंग क्या है, फ्रंट में ना आगे, आगे वाली लुक, ठीक है ना। फ्रंट मिसाल तो देखो ना, ये मेरी ये फ्रंट वाली लुक है, वेव फ्रंट। वेव की आगे वाली लुक, जो वेव मिसाल तो आपके पास सामने वेव ट्रेवल आ रही होगी, तो आप जो वेव को देखोगे वो आपको आगे वाली जो लुक क्या नजर आएगी, वेव, ठीक है। या फिर वही भले ऐसे ट्रेवल हो रही हो तो आपको वेव की जो लुक है वो किस तरीके से नजर आएगी, तो वो नजर कुछ इस तरीके से आएगी कि एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होगी। वो लाइन कैसे होती है, मिसाल तो आपके पास वेव जो है, पानी ठहरा हुआ है, आपने किसी डंडे वगैरह से आपने उसको डिस्टर्ब किया, तो यहां से आपके पास जो वेव बनेगी वो नंबर ऑफ वेव इस तरीके से ट्रेवल होगी, नंबर ऑफ वेव्स कुछ इस तरीके से ट्रेवल होगी, नंबर ऑफ वेव्स। इस तरीके से। अब इन फिगर में आपको क्या नजर आ रहा होगा कि जो क्रस्ट है वो सारे के सारे क्रस्ट एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। तो जब आप वेव को देखोगे तो ये सारे क्रस्ट एक लाइन वाइज आपको नजर आएंगे कि एक लाइन है ये पूरी, कि आप क्रस्ट की यहाँ पर ना लाइन होगी, क्योंकि वेव्स जो है वो इतना डिस्टेंस नहीं होता, नंबर ऑफ वेव्स है ना सारे के सारे साथ होते हैं, तो ऐसे। तो अगर जो भी वेव्स जा रही है, नंबर ऑफ वेव्स जो जा रही है, उन सारी वेव्स के जो क्रस्ट है वो क्रस्ट एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, तो सारे क्रस्ट जो होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है, ये आपके पास क्रस्ट, ये आपके पास क्रस्ट, ये आपके पास क्रस्ट, ये वेव का क्रस्ट, ये क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो लाइन है, ये लाइन आपके पास क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन आपके पास क्या है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो कि वेव की फ्रंट लुक दे रही है, वेव की फ्रंट लुक दे रही है। वेव अगर आगे आपके सामने आ रही हो ना अगर सीधी, तो आपको देखो ना सारे के सारे क्रस्ट वेव के एक ही लाइन वाइज नजर आएंगे कि वेव की रेंज यहां तक है, यहां तक ये सारे के सारे क्रस्ट जो है ना, वो सारे क्रस्ट एक साथ कनेक्ट होकर ऐसे मूव करते हुए आ रहे होंगे। जब सारी वेव्स की जो क्रस्ट बनेगी वो एक ही टाइम पे एक लाइन में बनेगी, तो ये जो आपके पास एक इमेजिनरी लाइन की तरह जो वेव की लुक होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है, और यहां पर मैंने जो लिखा है ना सेम फेज, तो वेव के आपके ना आप कह सकते हो यहां पर दो फेज है, एक आप क्रस्ट, एक आप समझ लेंगे ट्रफ। ठीक है, जो क्रस्ट वाले सारे जो है ना वो एक फेज है, और ट्रफ वाले जो सॉरी क्रस्ट वाले सारे एक फेज है, तो ट्रफ वाले जो है ना वो सारे एक फेज। तो ये आपके पास सारे क्रस्ट मतलब सारे सेम फेज वाले जो मिलते हैं और एक इमेजिनरी लाइन की तरह दिखाते हैं वेव की फ्रंट लुक को, तो इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट ना दो किस्म की होती है, एक तो ये देखो आपके पास स्फेरिकल हो गई, दूसरी अगर मैं बनाऊं तो दूसरी आपके पास होती है स्फेरिकल। वो कैसे, अगर पानी ठहरा हो ना, आप कंकर उसके अंदर फेंके तो उसके सराउंडिंग में इस तरीके से वेव बनती है। ठीक है ना, अगर उसके सराउंडिंग में इस तरीके से स्फेरिकल